1999 में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान कारगिल के मामले पर कुछ इख्तलाफात चल रहे थे। इन्हीं इख्तलाफात के बायस नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को जबरी रिटायर करने और नए आर्मी चीफ ज़ियाउद्दीन भट्ट को तैनात करने का फैसला कर लिया था। दस अक्टूबर 1999 को आर्मी चीफ मुशर्रफ अपनी अहलिया समेत 2 दिन को दौरे पर श्रीलंका चले गए। परवेज मुशर्रफ की मुल्क में गैर मौजूदगी पर वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को जबरी रिटायरमेंट की नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए, जिसके बाद मुशर्रफ की जबरी रिटायरमेंट और नए आर्मी चीफ ज़ियाउद्दीन भट्ट की तैनाती की खबर शाम 5 बजे PTV पर नशर कर दी गई। जनरल मुशर्रफ की जबरी रिटायरमेंट की खबर सुनकर आर्मी के हलकों में बेचैनी फैल गई, जबकि मुशर्रफ की फ़्लाइट खबर नशर होने से पहले टेक ऑफ कर चुकी थी और मुशर्रफ को इस फैसले की इत्तला पहुंचाने का कोई जरिया मौजूद न था। मुशर्रफ के जहाज़ PK-805 ने 6:50 पर कराची लैंड करना था, लेकिन नवाज शरीफ ने DG सिविल एविएशन अथॉरिटी अमीनुल्लाह चौधरी को मुशर्रफ के जहाज़ को पाकिस्तान में लैंड करने से मना कर दिया और यही हुक्म उस वक्त PIA के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी को भी दिया गया। शाहिद खकान अब्बासी और अमीनुल्लाह चौधरी के साथ नवाज शरीफ ने IG सिंध को भी लैंडिंग रोकने के अहकामात जारी कर दिए। सिंध पुलिस ने वज़ीर आज़म के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड गाड़ियां खड़ी करके रनवे को ब्लॉक कर दिया ताकि तैयारा लैंड न कर सके। शाम 6 बजे के करीब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कैप्टन सरवत को पैगाम दिया गया कि आप तैयारा पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकते। ये सुनकर परवेज मुशर्रफ के जहाज के कैप्टन काफी परेशान हो गए, क्योंकि जहाज में मुशर्रफ समेत 198 मुसाफिर सवार थे और जहाज में फ्यूल सिर्फ 30 से 35 मिनट की उड़ान का बाकी था। कैप्टन ने वापस पैगाम भेजा कि जहाज में इतना फ्यूल नहीं कि इंडिया के शहर अहमदाबाद एयरपोर्ट के अलावा किसी और मुल्क जा सके। नवाज शरीफ को जब जहाज के फ्यूल के बारे में बताया गया तो उन्होंने मुबैना तौर पर जहाज को अहमदाबाद एयरपोर्ट इंडिया ले जाने का कहा। कैप्टन सरवत ने जहाज में मौजूद मुशर्रफ के साथ ही ब्रिगेडियर नदीम ताज को कॉकपिट में बुलाया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। ये सुनकर परवेज मुशर्रफ भी कॉकपिट में आ गए। जहाज के कम्युनिकेशन सिस्टम से कराची कंट्रोल टावर राब्ता किया गया। एयर कंट्रोलर को मुशर्रफ ने कोर कमांडर कराची से बात करवाने का कहा तो एयर कंट्रोलर ने बात करवाने से इनकार कर दिया। उधर जनरल इफ्तिखार को सारी सूरत हाल का इल्म हुआ तो वो कंट्रोल टावर पहुंच गए। जनरल इफ्तिखार ने पायलट से बात करवाने का कहा तो कंट्रोलर ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ऊपर से सख्त आर्डर आया है कि फ़्लाइट के अलावा पायलट की किसी से भी कोई बात न करवाई जाए। हालात लम्हा बलम्हा बिगड़ती जा रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जवाब सुनकर जनरल इफ्तिखार ने उस पर पिस्तौल तान लिया, जिस पर कंट्रोलर ने पायलट से बात करवाई और जनरल इफ्तिखार ने पायलट को अहमदाबाद इंडिया जाने के बजाय कराची में ही लैंड करने का कहा। जनरल इफ्तिखार ने मुशर्रफ को नए आर्मी चीफ ज़ियाउद्दीन भट्ट की अपॉइंटमेंट और उसकी जबरी रिटायरमेंट की खबर दी। ब्रिगेडियर नदीम ताज और जनरल मुशर्रफ भी उस वक्त पायलट के साथ कॉकपिट में मौजूद थे। वकील मैं जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ। जी सर, जहाज को आप डायरेक्ट इसको कराची किसी के साथ शुरू कर दें। DCI को कांटेक्ट कर लो क्या सर? राइडर ऑन एयरक्राफ्ट ही विल बी गाइडेड बाय द HQ in Karachi. Right sir, but he is saying that he is planning and he said I will let you know. You just tell the pilot to get directly in touch with the HQ Karachi. जनरल मुशर्रफ ने 7:32 पर जनरल इफ्तिखार को यह आर्डर किया कि 111 ब्रिगेड के कोर कमांडर रावलपिंडी, लेफ्टिनेंट जनरल महमूद और जनरल अजीज, जो कि उस वक्त कोर कमांडर कराची थे, उनको कहें कि मुल्क पर टेक ओवर कर लिया जाए और किसी को भी मुल्क से बाहर न जाने दिया जाए।
ناظرین، لینڈنگ ٹائم 6:50 تھا، جبکہ طیارے کو ہوا میں گھومتے ہوئے 50 منٹ ہو چکے تھے اور پائلٹ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار فوج کی مداخلت سے 7:40 پر طیارے کو کراچی ایئرپورٹ پر بحفاظت لینڈ کروا دیا گیا۔ جب طیارے نے لینڈ کیا تو جہاز میں صرف 7 منٹ کا فیول باقی تھا۔ جنرل مشرف طیارے سے اترے تو کور کمانڈر کراچی جنرل عثمانی نے اترتے ہی ان کو یہ بتایا کہ مجھے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ملا ہے۔ اس بات پر ایک لمحے کے لیے مشرف گھبرائے، لیکن ساتھ ہی جنرل عثمانی نے مسکراتے ہوئے کہا، صورتحال کنٹرول میں ہے سر۔ یوں ایک بار پھر ملک میں مارشل لا لگ چکا تھا اور اب ملک کا تمام کنٹرول فوج کے سپرد تھا۔ Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah.